हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक और नई क्लास लेकर आ चुके हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 कक्षा 12 का है और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स ऑफ व्यू। ठीक है, इसमें हमने क्रम से लिख दिया है कि चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 में क्या है, 3.2 में जैसे कि एक्सरसाइज 3.1 में ऑफ व्यू और परिचय और प्रकार, टाइप्स पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? टाइप्स और इंट्रोडक्शन हम लोग मैट्रिक्स का पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे 3.2 में आव्यूह पर संक्रियाएं। फिर हम लोग 3.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे आव्यूह का परिवर्त और सममित व विषम सममित आव्यूह, जैसे बोलते हैं सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन में भी आता है ज्यादातर, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। और 3.4 में है व्युत्क्रमणीय आव्यूह से इनवर्स बोलते हैं। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह तुम्हारे एक्सरसाइज चैप्टर में बोर्ड एग्जाम में बहुत कम आता है, लेकिन हम फिर भी ये पढ़ा देंगे आपको कि आगे चल के बेनिफिट हो। तो आज हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे? आव्यूह, परिचय एवं प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम लोग? परिचय एवं प्रकार। ठीक है, तो आ जाइए, आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 का परिचय एवं प्रकार। आव्यूह होता क्या है पहले ये जानना है। ठीक है, फिर इसके हम लोग आज क्वेश्चन करें। जी डेफिनेटली लिखते हैं। आव्यूह हम लोग देखेंगे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। हम लोग देखेंगे कि आव्यूह में ये होता है पंक्ति, ये जो लाइन में होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। क्या बोलते हैं बेटा? पंक्ति। तो बोलते हैं पंक्ति, मतलब पहली पंक्ति है तो R1, और पंक्ति इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रो। क्या बोलते हैं बेटा? रो। इसका ही आर ले लेते हैं, और पहली पंक्ति है तो R1, दूसरी पंक्ति है तो R2, तीसरी पंक्ति है तो R3। ठीक है, अब ये स्तंभ में जो होते हैं 1, 2, 3, 4, इसे बोलते हैं स्तंभ। इसे क्या बोलते हैं? स्तंभ। क्या बोलते हैं बेटा? स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ इसे बोलते हैं कॉलम, COLOUMB, कॉलम इसे बोलते हैं। और पहला स्तंभ में तो C1, दूसरा स्तंभ में तो C2, तीसरा स्तंभ में तो C3, चौथा स्तंभ में तो C4। ठीक है, अगर हमारा पहली पंक्ति है तो R1, दूसरी पंक्ति है तो R2, तीसरी पंक्ति है तो R3। ठीक है तो हमें आव्यूह में ये पंक्ति और स्तंभ में समझ में आ चुके होंगे। अब इसी टाइप का पहला ही तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 3.1 का, एक्सरसाइज 3.1 का। जैसे एक चीज और लिख लो, जो ऐसी लाइन हो उन्हें क्या बोलते हैं? पंक्ति, और जो सीधे हो उन्हें क्या बोलते हैं? स्तंभ। क्या बोलते हैं बेटा? बेटा स्तंभ। तो ठीक है, आ जाइए देखते हैं। तो लाइन में हो पंक्ति, और जो सीधे हो उसे क्या बोलते हैं? स्तंभ। जैसे तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.1 का ही क्वेश्चन है। 3.1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 द्वारा 2 - 3 4 7, 2 - 3 4 7, 2 0 - 4 6, 2 0 - 4 6, 1 4 7 5, 1 4 7 5। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमसे पहले पार्ट में क्या पूछा गया है कि कितनी पंक्तियां हैं? पंक्तियां कितनी हैं? क्या पूछा गया हमसे? पंक्तियां कितनी हैं? पंक्तियां हैं कितनी हैं?
पंक्ति पूछा गई है, और इसमें दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है, कुल कितने स्तंभ है, स्तंभ पूछा गया है, क्या पूछा गया है, स्तंभ। और थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि इसका क्रम क्या है, इसका क्रम पूछा गया है। और चौथे पार्ट में हमसे पूछा गया है तत्व टोटल कितने, टोटल तत्व कितने हैं। तो पहले ये बताइए, अभी हमने बताया है कि ये जो लाइन है, ठीक है, तो ये बताइए ये कितनी लाइन है, ये पहली R1, दूसरी R2, तीसरी R3। टोटल कितनी पंक्तियां हो गई, एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति। कितनी पंक्ति हो गई, तीन। तो पहला हमारा आंसर क्या होगा, पंक्ति बराबर तीन। क्या जाएगा बेटा, पंक्ति बराबर तीन। समझ में आ रहा है, ठीक है। इधर देखो स्तंभ, अब इसमें देखो स्तंभ एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये, चार ये। तो हमारा ये पहला तो हो चुका कंप्लीट। दूसरा क्या है, नहीं आ रहा, तो स्तंभ, स्तंभ स्तंभ टोटल कितने हैं, एक दो तीन और चार। टोटल टोटल कितने स्तंभ में, चार। ठीक है, इसका क्रम क्या है, क्रम, क्रम क्या है, अच्छा क्रम होता क्या है, क्रम का एक फॉर्मूला होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। क्या होता है बेटा, पंक्ति गुणे स्तंभ। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं चल रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसी को धीमे धीमे क्वेश्चन में ही आपको हम सब कुछ बताते चलेंगे। तो पंक्ति गुणे स्तंभ, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, पंक्ति टोटल कितनी है, एक दो और तीन। कितनी पंक्तियां हैं, तीन। तो हमारी तीन पंक्ति हो गई। स्तंभ टोटल कितने हैं, चार। तीन गुणे चार, तो यही बेटा आंसर होगा। नहीं तुम तीन चौको 12 लिख दो, 3 × 4 = 12 लिख दो, ये लिखना नहीं है, तो हमें 3 × 4। इसका ये बताइए आप कि तत्व टोटल कितने हैं, तत्व टोटल मल्टीप्लाई कर लिख दो, 4 दिया। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं आता है वो अगर ये देख लेगा, कितना बारीक बताया कि ये पंक्ति हो गई, ये स्तंभ हो गए, क्रम होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, बस यही कर लेना है। तो 12 मत लिखना है इसको। तत्व टोटल कितने हैं, तो टोटल पूरे आव्यूह में कितने तत्व हैं। जो हमारे बड़े ब्रैकेट में बनता है इसे बोलते हैं हम लोग आव्यूह। क्या बोलते हैं बेटा, आव्यूह। जो सीधे बनते हैं क्या बोलते हैं हम, सारणक, जो कि अगला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। तो वो नेक्स्ट चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग आव्यूह पढ़ेंगे। जो हमारे ब्रैकेट होते हैं, स्टेप लिख जाए, उसे हम आव्यूह कहते हैं। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2 5 19 7, इसी में कर देते हैं। तो 5 19 7 क्या है, 35 2 5/2 12, 35 2 5/2 और 5, √3 1 5 17, √3 1 -5 और 17। हमसे पूछा क्या जा रहा है इसमें, अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव। सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। दूसरा हमसे पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या पूछ रहा है, अवयवों की संख्या। और थर्ड में हमसे पूछ रहा है क्या, अवयव A1321, अवयव A13 A21 33 24 23 3 3 3
2 4 और 2 3। बस हम लोग को ये सीख जाएंगे तो हमें आप भी मोस्ट ऑफ आने लगेगा। ठीक है, आ जाएगा। तो हम लोग पहले देखते हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, ठीक है, आ जाइए इधर इधर साइड देखते हैं इसको। आव्यूह की कोटि क्या होती है, इसको साफ कर दे रहे हो। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। कोटि क्या होती है, एक मिनट डालना इसमें। आव्यूह की कोटि, अभी मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, क्रम। जो क्रम होता है वही हमारी कोटि होती है। क्या बोलते थे, पंक्ति, पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। अच्छा, हमारी पंक्ति कितनी है, इसमें देखो पंक्ति देखते हैं कितनी है। एक पंक्ति R1, 2 R2, 3 R3, गिन लो। R1 R2 R, तीन पंक्तियां होंगी। स्तंभ कितने बेटा, 1 2 3 और 4। तो पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा पार्ट क्या है, अवयवों की संख्या। अभी बताया था हमने, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिख दो, आंसर हमारा आ जाएगा। अवयवों की संख्या, 3 चौको 12, आंसर। अच्छा, हमारा थर्ड पार्ट क्या है, अवयव A13। A13 का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को, जो हमारा 1 होता है और ये 3 होता है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा पहला होता है बोलते हैं पंक्ति, इसे वो क्या बोलते हैं, स्तंभ। देखो, पंक्ति पहले आती है, स्तंभ बाद में आता है। तो मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ कौन सा है हमारा, ये हमारी पहली पंक्ति हो गई और तीसरा स्तंभ यही तो है। अब बताइए आपको कौन सा जो अवयव है वो बंद दिखाई दे रहा है, ये 19। पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ है वो 19 ही तो है बेटा। तो हमारा A13 का मान कितना हो जाएगा, 19, जो हमारा 1 और 3। अच्छा, अगला क्या है हमारा, A21, क्या है बेटा, A21, मतलब हमारी दूसरी पंक्ति, क्या कह रहा है इसमें, दूसरी पंक्ति ये हो गई, और क्या कह रहा है इसमें, पहला स्तंभ ये हो गया। कौन सा बंद दिखाई दे रहा है हमारा, 35। दूसरी पंक्ति में जो पहला स्तंभ है वही तो है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यही हुआ हमारा। अच्छा, अगला क्या है, A23, सॉरी A33, A33। तो आप ये बताइए कि A33 में जो स्तंभ होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि तीसरी पंक्ति होगी ये वाली, ये तो होगी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में क्या है, -5, क्या है, -5। अब हमारा क्या है नेक्स्ट, A24, क्या है, A24, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति तो बेटा हमारी यही है, ये तो है, और चौथा स्तंभ तो यही है। कितना हो गया A24, बताइए कितना हो गया, 12। कितना हो गया, 12 है। अच्छा, अब क्या है अगला, A23, तो दूसरी पंक्ति तो यही हुई हमारी, तो 3 कहाँ है, ये वाला स्तंभ, तीसरा स्तंभ तो है। मतलब दो पहले बोले तो उसको बोलते हैं पंक्ति, लास्ट वाले को स्तंभ। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, क्या हो गया, 5/A23, 5/2। उम्मीद है आपको ये सभी अभी आप समझ में आए होंगे। ठीक है, इनमें कुछ नहीं था, बस नॉर्मल सी बेसिक से टाइप थी। ठीक है, अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कि दोबारा समझा देंगे।
ठीक है, कमेंट कर देना कि समझ में नहीं आया तो दोबारा इस पर फिर वीडियो बना देंगे। चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब इस तो समझ में आई होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर हम लोग अवयवों का जोड़ना, अवयवों का घटाना, अवयवों का गुणन, ये सब सीखेंगे। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन बताते हैं। आ जाइए, और बकाया तुम कर लेना आपको। देखिए क्वेश्चन है, एक 2x2 अवयव। अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ भी चुका है। इस टाइप क्वेश्चन आता भी इसलिए बता रहे हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो डालें, मार्कर कहाँ है? एक 2x2 अवयव, एक 2x2 अवयव, इसमें डाल दो अवयव। ए बराबर, ए बराबर, बार बार होता हूँ, उठा ही लो, अभी उठा लो। किताब है हम लोगों की, जो कि हर्षल शर्मा की किताब पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ए बराबर ए आई जे, ए आई जे की रचना कीजिए, की रचना कीजिए। जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। इसका पहला पार्ट हमारा क्या है, ए आई जे, आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटे 2 बटे बटे, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसी के बेसिक पे हमें 2x2 की अवयव चाहिए। क्या चाहिए हमें? 2x2 की अवयव चाहिए हमें, इसी के बेसिक पे। ठीक है, हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इधर साइड में लिख लीजिए, ये हमारी 2x2 की अवयव होती क्या है। पहला तो हमारा A11, जिसमें दो पंक्ति हो और दो ही स्तंभ हो। तो बोलना है इसमें कि जिसमें दो पंक्ति और दो ही स्तंभ हो। इसमें बेटा दो पंक्ति और दो स्तंभ हो, तो हमारी दो पंक्ति होगी A11, A12, A21 और A22। ये करवा भी चुके हैं, 111, 12, 13, 21, 22, 23। ऐसा तो जितने भी बढ़ाने हैं आपको बढ़ा सकते हो, जितने भी स्तंभ बढ़ाने, जितनी पंक्ति बढ़ाने उसमें लिखते जाओ और बढ़ता चला जाएगा। पहले हम इतनी देखते हैं, आ जाइए। तो अगर हम पहला लेंगे, यहाँ पहले अगर A11 लेंगे तो आई बराबर 1, जे बराबर 1 लेने पर तभी तो हमारा पहला अवयव निकलेगा। पहला अवयव क्या है हमारा? पहला अवयव A11 होता है। क्या होता है? A11। तो हमारा ए बराबर आई बराबर 1 और जे बराबर 1 लिया, तो इसमें A11 इसमें रखेंगे हम। आई का मान कितना लिया हमने? 1 प्लस 2 इंटू जे का मान कितना लिया हमने? 1 का होल स्क्वायर बटे, ये हमारा कितना हो गया? तो A11 बराबर 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर बटे 2। उम्मीद समझ में आया होगा। 2 एकम 2 और 1 3 का होल स्क्वायर बटे, तो A11 बराबर 3 त्रिका, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग 9, 9 बटे, ये हमारा A11 निकल आया। ये पहला पार्ट निकल आया। ऐसे हम A12 निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? 12। तो इसीलिए आई बराबर अब 1 लेंगे और जे बराबर क्या लेंगे हम लोग? जे बराबर 2 लेने पर, 2 लेने पर, तो इसी पे तो रखेंगे हम। आ जाइए रखते हैं। तो चूंकि आई बराबर 1 और जे बराबर ये, ठीक है, तब इसलिए लिखते हैं। इसलिए तो A12 बराबर
A12 बराबर क्या हो जाएगा, आई का मान कितना है 1 प्लस 2 इंटू जे का, देखो 2 यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, जे का मान कितना है बेटा 2, तो 2 लिख दो यहाँ पे। जो जैसे वैल्यू यहाँ पे है वैसे वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और फालतू भी कोई चीज कर नहीं रहे हम लोग। 1 था 1 रख दिया, 2 2 इंटू जे का मान 1, ऐसे ऐसे यहाँ पे रखा 1 1 2 2 इंटू जे बटे 2, 2 दूनी 4, इसका होल स्क्वायर 4 4 एक 5, 5 बटे 2, 5 का ही तो होल स्क्वायर है। देखो बेटा पूरे का तो वर्ग है नहीं, ओनली इतने ही पार्ट का तो वर्ग है, तो इतने ही पार्ट का हम लोग वर्ग करेंगे। तो A12 निकल आया 5 25, 5 का वर्ग 25 बटे, हम लोग चूंकि आई बराबर, अब बताओ बेटा क्या लेंगे हम लोग 2 1, क्या लेंगे हम 2 1, आई बराबर 2 लेंगे तो जे बराबर बेटा क्या लेंगे हम, जे बराबर 1 लेंगे, क्योंकि हमारा पहले क्या है, दूसरी पंक्ति में पहले पंक्ति हमारी 2 है और स्तंभ कितना है हमारा 1, तो लेने पर ठीक है। तो हमने इसलिए A1 सॉरी हमने आई 2 लिया, जे 1 लिया, तो A21 निकलेगा, क्या निकलेगा A21। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसमें ही पुट करना है वैल्यू, ठीक है। तो यहां से आई का मान कितना था 2 प्लस 2 इंटू जे का मान बेटा कितना है 1 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4, 4 बटे 2, तो 4 का हो जाएगा 12, 4 चौको 16 बटे 2, यहां तक आ रहा है, हाँ ठीक है। तो 2 अट्ठे 16, A21 नहीं आ रहा बराबर हमारा 2 निकल आया। अब निकाल लेंगे हम लोग 2 2, क्या निकाल लेंगे A2 2। अब A22 निकालने के लिए पता है आई बराबर क्या रखें हम, आई बराबर 2 और जे बराबर भी 2, जे बराबर भी 2, तो जे बराबर 2 लेने पर तो रखेंगे हम लोग, क्योंकि इसलिए A22 आई का मान हो जाएगा, देखो इसी में तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, आई का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस, तो ये यहाँ पे 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान ये 2 रहेगा, जे का मान कितना हो जाएगा 2 बटे 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर बटे 6 छक्का 36 बटे 18 दूनी 36, A22 हमारा A22 निकल आया, A11 निकल आया, A12 निकल आया, A21 निकल आया, A22 निकल आया। अतः हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि अवयव ज्ञात कीजिए, रचना कीजिए, रचना अब हाँ 2x2 की रचना करनी थी। अतः अवयव इस प्रकार है कि बताइए A11 कितना निकला हमारा 9 बटे, A12 कितना निकला हमारा 12 कितना निकला 25 बटे 2, तो था A11 A12 पहली पंक्ति होगी हमारी। बताओ दूसरा स्तंभ, अब बताइए हमारा 21 कितना निकला, देखो 21 8 कितना निकला बेटा, अब 22 कितना निकला 18 कितना निकला, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा, और इसी टाइप में अगर 3x3 आ जाए तो वहां पर इसमें क्या करेंगे बताइए आप, 3x3 में 1 3 कर देंगे, 2 3 कर देंगे, फिर यहाँ पर 3 1 कर देंगे, 3 2 कर देंगे और 3 3 कर देंगे, हमारी 3x3 की बन गई। किसकी बनी बेटा 3x3 की, इसमें ये 3 3 वैल्यू रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये और थोड़ा बस कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन बढ़ेगी और इसमें कुछ नहीं होगा। वैसे हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 2x2 का शायद आ चुका है, आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेना, और अगर समझ में ना आए क्वेश्चन को तो एक बार कमेंट कर देना, मैं दोबारा इस क्वेश्चन के ऊपर पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।
ठीक है। आज हम लोग देखेंगे अवयवों का जोड़ना। ठीक है, इसमें शायद जोड़ना ही है, अवयव का वर्ग दिखा रहा है। ठीक, देखते हैं। साफ कर दे रहे हैं। आ जाएंगे, देखते हैं। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवयवों में क्रम लिखिए और इनमें से कौन सा अवयव वर्ग है। ठीक है, तो देखो क्रम लिखना है। क्रम के लिए तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन से, एक आध क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7वां है, करवा देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 4 1 2 2 6 3। अच्छा इसमें बताइए बेटा, इसमें ऐसा कौन सा बच्चा जैसे पंक्ति निकालना नहीं आया अभी तक। ये पहला क्या हो गया, पंक्ति। ये किसमें है बेटा, पंक्ति में। R1 R2 R3। टोटल कितनी पंक्ति हो गई, 1 2 और 3 पंक्तियां हो गई। स्तंभ कितने हो गए बेटा, 1 2 C1 C2। कॉलम क्या होता है, कितने कॉलम हो गए, 2। ठीक है, तो ये बताइए इसका क्रम क्या होगा। क्रम पूछा गया हमसे, तो क्रम क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। टोटल कितनी पंक्तियां हैं, 3। स्तंभ कितने हैं, 2। आंसर। दिक्कत है किसी को, पूछा गया इनमें से कौन सा अवयव वर्ग है। अब ये वर्ग अवयव क्या होता है, जिसकी पंक्ति और स्तंभ बराबर हो। वर्ग अवयव क्या होता है, जिसकी पंक्ति और स्तंभ कैसे हो बेटा, बराबर होनी चाहिए। स्तंभ बराबर होनी चाहिए, जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर होने चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव। चाहे वो 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो। ठीक है, अब 1x1 वर्ग अवयव नहीं होगा, इसे वर्ग अवयव नहीं बोल सकते इसे। ठीक है, वो तो एक संख्या हो जाएगी। तो ये बी पार्ट है, जैसे लिखा है इसमें 3 3 3 3 3 3 3 3 3 लिखा है। हाँ, इसमें टोटल पंक्तियां कितनी है, देखो कितनी पंक्तियां हैं, 3। स्तंभ कितने हैं, 3। 3x3 हो गया, जोड़ लो, 3 पंक्ति 3 ही स्तंभ। ठीक है, इसे क्रम क्या हो जाएगा, 3x3। क्या हो जाएगा, 3x3। और इसका 3x3 है, पंक्ति और स्तंभ बराबर है, तो क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, और एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, वो सेम टू सेम कॉपी थे, आप लोग कर सकते हो। अगर समझ में ना आए तो बता देना, दोबारा इसको लगो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वां देखते हैं। मतलब हम लोग चेक करना है कि पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं, इसका क्रम चेक करना है, और हम लोगों को चेक करना है वर्ग अवयव है क्या है। ठीक है बेटा, आ जाइए मैट्रिक्स से। क्वेश्चन है हमारा कि अवयवों के निम्नलिखित समीकरणों में से x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। इसका हम एक क्वेश्चन करवाएंगे और बाकी सब लोग आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है 2x माइनस की बाई, x माइनस की बाई, x माइनस की जेड, x माइनस बाई प्लस जेड बराबर 10 माइनस 1 2 और 8। 10 माइनस 1 और 2 और 8। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को हमें निकालना है। सबसे पहले इसमें x बाई जेड का मान बात करूंगा,
तो आज का ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। और अगर आपको वैसे मैं समझाऊं, मोस्ट ऑफ समझ में सभी बच्चों को आता है, अगर वो बच्चा ध्यान से देखेगा इस क्वेश्चन को तो इस क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा। अगर उसका ध्यान यहीं पे रहेगा बोर्ड पे तो उसको 100% समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक आव्यूह ये हो गया, एक आव्यूह ये हो गया, दो आव्यूह हो गए, तो दोनों आव्यूहों की पहले तुलना कर दो। ऐसे लिख दो, आव्यूहों की तुलना करने पर, आव्यूहों की तुलना करने पर करिए हम तुलना। तो ये हमारा ये पहला पार्ट है x माइनस वाई, क्या है हमारा 2x माइनस वाई बराबर क्या है, यही तो है। अब इसमें एक्स वाई हमारा ऐड हो चुका है, तो ये संख्या ले या चाहे ना लो, ले सकते हैं। तो ये एक्स माइनस वाई बराबर, देखो इसके बराबर ये चीज, तो देखो ये पहले पार्ट है तो इसकी जगह पे यही तो चीज लिखी, लिखा ही लिखा है। इसमें भी ये पहला है और इसमें भी यही पहला है। अच्छा, इसमें ये दूसरी चीज है, क्या दूसरी संख्या हमारे कहा है, 1 2 तो है, ये 1 2 जब क्या लिखा है, ये तो लिखा है -1, एक्स माइनस वाई क्या होगा -1, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा A21 लिखा है, ये 21 ही तो है, दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ, इसकी जगह पे क्या लिखा है, देखो इतना समझ में आ रहा होगा। इस कोने पर नीचे, इस कोने पर ये संख्या लिखी है, तो ये 2 2 लिखा है, 2 और 2, तो 2 2 की जगह पे क्या लिखा है 8, क्या लिखा है 8, मतलब लास्ट वाले कोने पर ये कोना लिखा है। कोने ही कोना पकड़ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि इस कोने पर ये लिखा है, इस कोने पर ये लिखा है। तो x माइनस के वाई प्लस के जेड बराबर 8, समीकरण हमारा क्या जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको छोड़ गए हम, आगे वाले लिख सकते हैं यार, x माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर है ये, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ले लिखते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमें मान के क्या निकालना है, इसमें इसमें क्या करना है मुझे, x वाई जेड के मान निकालने हैं। किसके मान निकालने हैं, एक्स वाई और जेड के। कैसे भी निकालो, दो समीकरण ले लो पहले। तो 2x माइनस के वाई बराबर कितना लिखा है 10, और x माइनस की वाई बराबर क्या लिखा है -1। जिन बच्चों को ये समीकरण सॉल्व करना नहीं आता है उनको भी समझ में आ जाएगा, इतने अच्छे समझाऊंगा। यहां देखो, अगर हम जोड़ सकते हैं तो 2 और 1x 3x हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो -y और -y कितने हो जाएंगे, -2y। इसलिए हमें क्या करना है, कैंसिल करना है, ये चीज सेम टू सेम है। बस तुम्हें ये चीज याद रखनी है, अगर दोनों चिन्ह समान है, दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान, चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के, राइट कर दो घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो बाई में से बाई घटाएंगे, देखो ये माइनस का है, तो प्लस का हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है हमारा। ठीक है, 10 और -1, ठीक है। तो हमारा 22 से 22 कैंसिल, अब दो में से एक एक्स गया है, कितना बचेगा, ओनली एक्स, 10 और 1 11। तो हमारा एक्स का मान निकल आया, एक्स बराबर 11 निकल आया। एक्स का मान, हाँ दिख रहा है यहाँ तक, कृष्णा सो गया क्या, यहाँ तक दिख रहा है, एक्स का मान समीकरण सेकंड में रख दो, फर्स्ट में सभी रखते हैं, सेकंड रखो, सेकंड में मतलब चाहे किसी में, फर्स्ट में रखो तब भी उतनी वैल्यू आएगी और सेकंड रखो तब भी उतनी वैल्यू आएगी, रख दो। एक्स का मान है क्या 11 माइनस की 22 बराबर -1। अच्छा 11 को उस तरह भेजेंगे, किसका हो जाएगा, 11 किसका, ये प्लस का ही तो है, आगे चल किसी का प्लस का होता है, तो उस तरफ भेजेंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, तो -1 -11 माइनस की 22 बराबर -12, 22 से 22 कैंसिल, 22 बराबर 12 निकल आया। हमारी एक्स की वैल्यू निकल आई, वाई की वैल्यू निकल आई। तो ये बताइए हम इसमें वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं फालतू में, कि एक्स वाई का वाला जेड इसी में रख दो ना, हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने, जरूरी क्या हम ज्यादा इतना बड़ा करेंगे, पुट ही कर दो ना, ये देख लेते हैं, इधर कर देते हैं हम। ठीक है, अब क्या है, एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण
थर्ड में रखने पर, रखो तो थर्ड में क्या हो जाएगा, 11 माइनस के जेड बराबर 2। 11 से तरह किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का, तो 2 माइनस के 11, तो माइनस के दो, 2 में से 11 गए कितना कितना चाहिए, माइनस का 9, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, जेड बराबर निकल आई हमारी मान। अतः एक्स कोमा वाई और जेड की मान क्रमशः क्रमशः दिख रहा है, एक्स का मान क्या था हमारा 11, वाई का मान क्या था 12, जेड का मान क्या था 9, दिख रहा है ना। ठीक है, एक्स वाई और जेड के मान क्रमशः 11, 12, 9। इसी प्रकार के से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन आ चुका है, इसी बार से आया था बोर्ड परीक्षा में। दोनों अवयवों की तुलना करनी थी और एक्स वाई जेड के मान निकालने थे। ठीक है, अब जरूरत है नहीं यही आ जाए, इसकी टाइप का दूसरा आ सकता है। ठीक है, इसकी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से वीडियो देख लें, और वैसे तो उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। और आज की वीडियो यहीं पे विराम करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।